मीन राशि वालों, नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हर हर महादेव, जय हो बाबा भोलेनाथ जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पावन ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी जहां भी होंगे, जिस भी परिस्थिति में होंगे, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने परिवार के साथ सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले आज के इस पावन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते हुए। जी हाँ दोस्तों, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे भोलेनाथ जी, जिसके घर में खुशियां कम है, उसके घर में, उसके जीवन में खुशियों की रोशनी भर देना। जिसके घर में धन की कमी है, उसके लिए मेहनत के नए रास्ते खोल देना। जिसके मन में चिंता है, उसे शांति देना। जिसकी आंखों में आंसू है, उन आंसुओं को मुस्कान में बदल देना। और प्रभु, किसी के घर धन दौलत की पेटी बरसे या ना बरसे, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कोई ना तरसे। भगवान महादेव जी, हमारी आपसे बस इतना ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, अपने सभी भक्तों को अपने चरणों में स्थान देना, उनके परिवार को खुश रखना, उनके माता पिता को स्वस्थ रखना, उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना। और जो व्यक्ति आज अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष को सफलता में बदल देना। दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कभी समय हमारे पक्ष में होता है और कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, याद रखिएगा, जिस व्यक्ति के सर पर देवों के देव भगवान महादेव जी का हाथ हो, उसके लिए कोई भी अंधेरी रात हमेशा के लिए नहीं होती है। कभी न कभी सुबह जरूर होती है, कभी न कभी रास्ते जरूर खुलते हैं, कभी न कभी बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। और कभी कभी भगवान हमें उन चीजों से दूर करते हैं जिसे हम अपने लिए अच्छा समझ रहे होते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, भगवान जानते हैं कि हमारे लिए उससे भी बेहतर क्या है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हम गलत चीजों को भी सही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो सही होता नहीं है। सही और गलत का पहचान भगवान हमें सही वक्त पर कराता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी साधारण वीडियो समझकर मत छोड़िएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके जीवन के उन परिस्थितियों की जहां मेहनत के बावजूद परिणाम देर से मिल रहे हैं, और किसी किसी को तो मेहनत करने के बाद परिणाम मिलता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जहां पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, जहां परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बन जाता है, जहां मन में बार बार एक ही सवाल आता है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मेरे जीवन में वो घड़ी कब आएंगी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे पहले अपने मन से एक बात निकाल कर फेंक दीजिए कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरे भविष्य में कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता। ये सभी चीजों को आप अपने जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, जीवन कभी भी एक जैसा होता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक विश्वास है तब तक रास्ता है। और जब विश्वास महादेव जी के ऊपर हो तो इंसान को अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी एक ना एक दिन अपने भक्तों को जरूर सफल बनाते हैं। बस मेहनत जारी रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, रास्ते मुश्किल है तो क्या हुआ, मंजिल भी तो खास होगी। आज अगर किस्मत खामोश है
तो कल मेहनत की आवाज होगी। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए कि भगवान हमें केवल चमत्कार देने के लिए नहीं आते हैं। कई बार भगवान हमें इतनी शक्ति देने के लिए देते हैं कि हम खुद अपनी जिंदगी का चमत्कार बन जाते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कई बार एक बीज जब मिट्टी के अंदर जाता है तो बाहर से लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे के अंदर वह बीज अपने जीवन की शुरुआत करता है। कुछ समय बाद वही बीज मिट्टी को चीरकर बाहर आता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वही अब आपके साथ होने वाला है। बस मेहनत करते रखिए और धैर्य रखिए। आपके जीवन में जो होगा वो आपने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ये समय आपके जीवन का महाभाग्यशाली समय साबित होने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी प्रयास करे, लेकिन बेटा तुम एकदम शांत रहना, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आपको लाखों करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें कि आपके जीवन के सबसे बड़ी खुशखबरी अगले 24 घंटे के भीतर आपको देवों के देव भगवान महादेव जी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही खास समय रहने वाला है। इस समय अवधि में आप बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति करने वाले हैं, बड़ी बड़ी तरक्की करने वाले हैं और बड़े बड़े मुकाम हासिल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय, ये समय आज तक की सबसे अच्छा समय साबित होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, इस समय को बर्बाद मत करना। थोड़ा सा भी समय देकर वीडियो को अंत तक देख लो, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लो। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी आपको 100% लाभ मिल पाएगा, और अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके हाथ से भी निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये लाभ आपको नहीं मिल पाएगा अगर लापरवाही करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बनाई गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती जी जरूर लिखिएगा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में खलबली मचाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत आगे बढ़ चुका है क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जैसी करनी वैसी भरनी होने वाली है। अगले 24 घंटे के भीतर आपके कर्मों का बहुत अच्छा फल आपको मिलने वाला है और आपकी नैया पार लगाएंगे देवों के देव भगवान महादेव जी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके दुश्मनों को बहुत बड़ा सजा मिलने वाला है। और बता दें कि इस कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी सजा किसी इंसान को मिलने वाली है, और यह सजा कोई और नहीं बल्कि देवों के देव भगवान महादेव जी स्वयं अपने हाथों से देने वाले हैं, वह भी आपके दुश्मनों को। कहते हैं ना, कर्मों के मार से आज तक कोई नहीं बच पाया है और ना ही कोई बच पाएगा। इतिहास गवाह है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद अपनी आंखों से देखोगे।
आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के भीतर आपके दुश्मनों के घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होने वाला है। अब आपके दुश्मनों का दिमाग काम करना बंद कर देगा। दोस्तों एक समय था जब आपके दुश्मन खूब मौज मस्ती किया करते थे और वह सोचते थे कि अब हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, और यही सोच सोचकर हमेशा खुश होते थे और घमंड करते थे, दूसरों को दुख दिया करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बदलता है ना तो सिर्फ समय ही नहीं बदलता बल्कि आसपास के सभी चीज बदलने लगती हैं। इंसान का जीवन भी बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, और वही अब आपके साथ होने वाला है। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपके दुश्मनों ने बहुत बात किया, बहुत ऐसे कांड किए जिसे हमें बताने में भी नहीं बन रहा है। जी हाँ, लेकिन ऊपर वाला सब देखते हैं और उन्होंने हिसाब किताब कर दिया। अब आप अपने दुश्मनों का मौत का नजारा देखोगे। जी हाँ, लोग कहते हैं कि भगवान गरीबों के साथ नहीं होते, लेकिन मानो या ना मानो, भगवान गरीबों के साथ हर समय खड़े रहते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते हैं। लेकिन भगवान इस बात को अपने भक्तों को कभी एहसास नहीं होने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिखते भी वही हैं, मिटाते भी वही हैं, दर दर की ठोकरें खिलाते भी वही हैं। भले साथ दिखाई ना दे, लेकिन अंत में राह दिखाते भी वही हैं। अगर बात समझ आई हो तो इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आज जो परेशानी आपको दिखाई दे रही है, हो सकता है वही आपके आगे आने वाले कल नींव बन रही हो। जी हाँ, इसलिए अगर इस समय जीवन में संघर्ष चल रहा है तो घबराइएगा मत और ना ही पीछे हटिएगा। भगवान महादेव जी का नाम लीजिए, अपनी मेहनत जारी रखिए और अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, कर्म की राह पर जो चलता है वही इतिहास बदलता है। किस्मत के भरोसे बैठने वाला सिर्फ समय बदलता देखता है, परिवर्तन नहीं। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे सरल आध्यात्मिक उपायों की भी बात करेंगे जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार कर सकते हैं, और इन उपायों को करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि यदि संभव हो तो सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव जी का स्मरण करें और शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं है, पास में मंदिर नहीं है, मंदिर बहुत दूर में है, तो घर पर ही श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जाप करते समय मन को एकदम शांत रखें, अपना तन मन ध्यान भगवान के भक्ति में लगा दें। भगवान से केवल पैसा मत मांगिए, भगवान से विवेक मांगिए, भगवान से सही रास्ता मांगिए, भगवान से अपने परिवार की खुशियां मांगिए और आगे में सफल होने के लिए मांगिए। क्योंकि दोस्तों जब सही रास्ता मिल जाता है तो मंजिल तक पहुंचने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों अपने घर में कितना भी संभव हो उतना सकारात्मक वातावरण बनाइए। जी हाँ, हर समय नकारात्मक बातें, झगड़ा, गलती, गाली गलौज और दूसरों की बुराई करने से मन अशांत रहता है। कोशिश कीजिए कि सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से हो और दिन का अंत भी भगवान को धन्यवाद देकर हो। क्योंकि दोस्तों जिस घर में
शांति होती है, वहां छोटी से छोटी चीज भी बड़ी खुशी दे जाती है। और जिस घर में हमेशा तनाव रहता है, वहां बड़ी से बड़ी सुविधा भी मन को संतुष्ट नहीं कर पाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए आप अपने जीवन में कि मैं अपने घर में बेवजह का झगड़ा नहीं करूंगा। मैं अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करूंगा, हमेशा देखभाल करूंगा, अपने जीवन साथी का सम्मान करूंगा, अपने बच्चों से प्रेम से बात करूंगा और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का अवसर मिले तो अपनी क्षमता के अनुसार जरूर मदद करूंगा। दोस्तों, भगवान महादेव जी भक्ति केवल मंदिरों में दिया जलाने का नाम नहीं है। किसी भूखे को भोजन करा देना भी सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा पूजा पाठ है। किसी दुखी व्यक्ति को दो अच्छे शब्द बोलना भी भक्ति है। माता पिता के चरण छूना भी भक्ति है। ईमानदारी से मेहनत करना भी भक्ति है और किसी के साथ छल ना करना भी भगवान की पूजा के समान है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने कर्मों को भी पूजा बनाइए। जी हाँ, देखिए दोस्तों, लोग क्या कहते हैं कहने दो, तुम अपनी राह बनाते चलो। जो आज तुम्हें रोक रहे हैं, कल उन्हीं को पीछे छोड़ते चलो। दोस्तों, अगर अपनी जिंदगी को अभी आर्थिक परेशानी चल रही है तो घबराने के बजाय सबसे पहले अपने खर्चों को व्यवस्थित कीजिए। जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझिए। छोटी छोटी बचत को महत्व दीजिए। मेहनत और कौशल बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक उपाय अपनी जगह है, लेकिन जीवन में बदलाव के लिए सही कर्म बहुत जरूरी है और सही रास्ते पर चलना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। वो हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जीवन में संतुलन जरूरी है। मन, कर्म और विचार, इन तीनों को सही दिशा में रखना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आज आप किसी करीबी को सलाह दे सकते हैं और वह उसके बहुत कृतज्ञता के साथ स्वीकार करेगा। आप आज बहुत अच्छे और नरम मूड में रहेंगे। आज का दिन अपने पुराने दोस्तों से संपर्क स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने किसी पुराने स्कूल के दोस्त से फोन पर बातचीत कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिछले मतभेद को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। जी हाँ, जितना ज्यादा हो सके पुरानी गलतफहमी और छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करके जीवन में आगे बढ़ना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों, आज आप इस स्थिर और जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं। कार्यों को ध्यान पूर्वक और ध्यान से संभाल सकते हैं। विनम्रता से आप अधिकारियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये तय होता है। आप नए विचारों को साझा करने में झिझक कर सकती हैं, लेकिन शांत, केंद्रित और सबसे उपयुक्त है। टीम वर्क में चुनौती थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन आपकी कर्तव्य और संरचना की भावना वास्तविक प्रगति की ओर ले जा सकती है। इसलिए आज सावधानी के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। आपको आज बहुत सारी चीजों से जुड़े अपने वादे को निभाना है। अपनी सामाजिक, वित्तीय स्थिति तथा निजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहें। आपके परिजन, दोस्त और सहकर्मी सभी आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी और आप इस दबाव को सह पाने में बिल्कुल समर्थ हैं। आज अपने शब्दों और अपने काम दोनों तरीकों से ही लोगों की मदद करेंगे और लोग आपसे काफी संतुष्ट होंगे और काफी खुश भी होंगे। जी हाँ, वही मेरे प्यारे मित्रों, आपके लिए जो समय होंगे, आज आप फिलहाल अपने जीवन की केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए
हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि आप इसे सुलझाने के लिए अपनी सामाजिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से भी छुट्टी ले लें। हालांकि आपको यह भी समझना है कि आपके जल्दी मचने इस समस्या का अस्थायी समाधान नहीं निकलेगा। आपको धीरज से काम लेना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, तभी आपके लिए बेहतर होंगे। आप संसाधन संपन्न और अभिनव महसूस कर सकते हैं। हालांकि संवेदनशीलता आपको कुछ स्थितियों में मूड बना सकती है। जल्दी से अनुकूलन करने की आपकी क्षमता आपको चिंतित विचारों और असंगतियों के लिए जो है प्रणव बना देती है। इसलिए दोस्तों आज सावधान रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंधों के लिए जो समय होंगे, आपका कोई नया दोस्त या फिर परिचित बन सकता है। इससे आपको प्यार के गहरे अर्थ का पता चलेगा और आप सच्चे और बनावटी प्यार में अंतर को समझ पाएंगे आज के दिन। इन सारी चीजों से आपको अपने लिए सही व्यक्ति का चुनाव करने में भी मदद मिलेगी। आज मिलने वाले हर व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करें। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे।